हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक चोटी कौन सी पहाड़ी पर है? गारो, खासी, जयंतिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गारो। ठीक है, जो गारो पहाड़ियाँ हैं उसकी ये सबसे हाईएस्ट चोटी है नोकरेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग पठार कहाँ पर है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेघालय। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ा सा देखते हैं ज्योग्राफिकल रूप से कैसे है ये। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गारो है, ठीक है, ये खासी और ये जयंतियाँ। ठीक है, 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मेघालय में है ये। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, और इन तीनों के नीचे यहाँ पे पड़ता है शिलांग पठार। राइट। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ से वे ऑफ बंगाल से मॉनसून उठती है। ठीक है, यहाँ पे जाएगी जयंतिया तक। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से टकरा के नीचे को इस तरह से। ठीक है, यहाँ से फिर खासी में ये सर्कल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो जो मॉनसून है वो यहीं पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगह है ये। ठीक है, मासिन राम यहीं पे पड़ता है, मासिन राम। राइट, और मासिन राम ऐसी जगह कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे मासिन राम में। ठीक है, ये पहाड़ियाँ जो मानसून को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो शिलोंग पठार कहाँ पे है? मेघालय में है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट है, डलमा है, माउंट सारामती है या फिर चुरिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट सारामती, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, माउंट सारामती जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे हाईएस्ट चोटी है, इसकी हाइट कितनी है? 3826 मीटर। राइट। अच्छा, और ये है कहाँ पे? तो ये नागा पहाड़ियों पे है, नागा हिल्स के ऊपर। नागा हिल कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में है। ये हमने कल हिस्ट्री में भी पढ़ा था। ठीक है, कि नागालैंड का गठन जो है वो नागा पहाड़ियों को मिला के हुआ है। राइट। अच्छा, चुरिया कहाँ पे है? ये नेपाल में है। ठीक है, डलमा और कामेट ये दोनों उत्तराखंड में है, यूके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कहाँ पर है? यूएसए में है, अफ्रीका में है, भारत में है या फिर रूस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत में। अच्छा, ये तो पता है कि भारत में है। भारत में जगह कौन सी है? तो ये हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में पड़ता है ये। ठीक है, कौन सी है चोटी? माउंट राकापोशी। ठीक है, माउंट राकापोशी जो है वो वर्ल्ड की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। कहाँ पे है ये? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार में कौन सी नदी बहती है? सोन, चंबल, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबल। ठीक है, अच्छा जो मालवा का पठार है, ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान एंड एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो मालवा का पठार है यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, ब्लैक सॉयल। और यहाँ पे चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, मालवा पठार में चंबल नदी पड़ती है, चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, मालवा का पठार है वो कौन कौन सी स्टेट में है? तो ये राजस्थान और एमपी में है। और मालवा के पठार में काली मृदा पाई जाती है यहाँ पे, मतलब मालवा पठार का जो क्षेत्र है, और बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में है?
ठीक है। रायसीना की जो पहाड़ी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी में, हिमालय में पड़ती है, सतपुड़ा में पड़ती है, अरावली में पड़ती है, प्रायद्वीप या पठार में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो तो वैसे ही कट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पठार है और हमने पहाड़ी पूछी है, ठीक है। अब बचती हैं 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है। अरावली इज़ द राइट आंसर। जो रायसीना की पहाड़ी है ये एक्चुअल प्लेस कौन सा है, तो ये पड़ती है आपके दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो आपका राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वो रायसीना की पहाड़ी पर है, ठीक है। अच्छा, जो अरावली, अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली की जो श्रेणी है या पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पूरी पर्वत श्रेणी है, वो कौन कौन सी स्टेट में पड़ती है, तो ये आती है आपके गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में एंड इन दिल्ली, ठीक है। और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो राजस्थान में है, कितना 80%, इसका 80% पार्ट जो है वो, ठीक है, 80% इसका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान में पड़ता है अरावली श्रेणी का, ठीक है। बाकी जो है वो वैसे ही 4 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। और जो रायसीना की पहाड़ी है वो दिल्ली में पड़ती है, अरावली पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है ये, ठीक है, उसमें ही है, अरावली श्रेणी में ही पड़ती है रायसीना पहाड़ी। और रायसीना पहाड़ी पर आपका प्रेसिडेंट का जो निवास बोल सकते हैं या राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, मतलब गोमती नदी का विलय कहाँ पर होता है, स्थान बताना है। गाजीपुर में, छपरा में, पटना में या फिर कुर्सेला में, ठीक है, चारों जगह हैं ये। गाजीपुर आपका यूपी में है, छपरा भी यूपी में है, पटना बिहार में है और कुर्सेला भी आई थिंक बिहार में ही है, ठीक है। इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कुर्सेला के लिए, ठीक है। तो जो गोमती नदी है वो गाजीपुर में आकर मिलती है गंगा से, राइट। अच्छा, छपरा में कौन सी, ये चारों स्थान जो हैं यहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ गंगा में मिलती हैं, ठीक है। छपरा में कौन सी नदी गंगा में मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है घाघरा। अच्छा, जो घाघरा नदी है ये 2 नदियों से मिलके बनती है, ठीक है। एक शारदा नदी जिसको काली नदी भी बोलते हैं, राइट, और दूसरी है सरयू नदी। ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो घाघरा नदी बनती है और घाघरा नदी छपरा में आके गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे बात करें पटना की, तो पटना बिहार में, ठीक है, और पटना में आकर मिलती है आपकी सोन नदी। जो सोन नदी है वो पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे आपकी, तो ये एमपी में पड़ती है, ठीक है। और जो कुर्सेला है, कुर्सेला में कोसी नदी जो है वो गंगा में मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 4 ट्रिब्यूटरी के बारे में देखा गंगा की, ठीक है। गाजीपुर में आपकी गोमती नदी मिलेगी, ठीक है, छपरा में आपकी घाघरा नदी मिलेगी और पटना में सोन नदी और कुर्सेला में कोसी नदी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी इनमें से किस राज्य में नहीं बहती है, ठीक है। 4 स्टेट दी हुई हैं, 4 में से 3 में बहती है, 1 में नहीं बहती है, जिसमें नहीं बहती है वो बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। अच्छा, चंबल नदी जो अपन निकलती कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से है, तो ये है मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, ठीक है, इंदौर, ठीक है। इंदौर में भी कहाँ से, तो अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाए तो जनापाऊ पहाड़ी, ठीक है, जनापाऊ पहाड़ी है इंदौर में, ठीक है। इंदौर कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ से निकलती है आपकी चंबल नदी और ये मध्य प्रदेश में भी बहती है, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान में बहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम धरातल है, ठीक है, मतलब जो किसी ग्लेशियर से नहीं बहती है, ठीक है, ग्लेशियर से नहीं बहती है, किसी पहाड़ी से नहीं निकलती है, ठीक है, हिल से भी नहीं निकल रही है,
ठीक है, जिसका उद्गम जो है वो धरातल है, ठीक है, लैंड एरिया है। महानंदा है, गोमती है, सोन नदी है या फिर कोसी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश में ही है शायद, पीलीभीत। ठीक है, तो पीलीभीत में एक झील है, फुलहार झील। ठीक है, तो वही आगे जाके फिर ये गोमती नदी बनती है, ये बोल सकते हैं इससे निकलती है। ठीक है, तो ये गोमती नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है वो धरातल से होता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शंस है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, वेरीनाग झील, अमरकंटक या फिर सिंघाबा पहाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिंघाबा पहाड़ी। ठीक है, सिंघाबा पहाड़ी है कहाँ पे? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो महानदी एक्चुअली निकलती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अच्छा, इसका फ्लो एरिया देखा जाए तो कौन कौन सा है, मतलब बहती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में बहती है ये, उसके बाद ये ओडिशा में चली जाती है। ठीक है, सीजी का मतलब है छत्तीसगढ़। ठीक है, और ओडिशा में अगर ओडिशा में देखा जाए तो ओडिशा में इसके ऊपर इस नदी पे एक डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड डैम बना हुआ है, राइट, ये बना है महानदी पे। अच्छा, जगह कौन सी है ओडिशा में? अगर वैसे तो ओडिशा, अगर ओडिशा ऑप्शन में नहीं होगा तो संबलपुर होगा, उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है, महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, और कटक में ये मुहाना बनाती है। ठीक है, मुहाना क्या होता है कि जहाँ पे जो नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पे सी है आपका या कोई खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये मिल रही है, तो ये इसका मुहाना हुआ, राइट। अच्छा, इसकी महानदी की बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं शिवनाथ, हसदेव, जोंक, इब, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में। ठीक है, और एक है तेल। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है, अच्छा, जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है महानदी का, ठीक है, वहाँ पे पारादीप बंदरगाह है, पारादीप पोर्ट है। ठीक है, या बंदरगाह कुछ भी बोल लीजिए। और जो महानदी घाटी है, ठीक है, घाटी इन द सेंस कि ये नदी है तो इसके नियर बाई का जो एरिया है, ठीक है, वो इसकी नदी घाटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये घाटी, इसमें कोयला पाया जाता है, कोल पाया जाता है, राइट। इस नदी घाटी में कोयला पाया जाता है, महानदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? सिंघाबा पहाड़ी से। सिंघाबा पहाड़ी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका फ्लो एरिया कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है ओडिशा में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।